हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, 2 पॉइंट दिए होते हैं। एक्स, 2 पॉइंट एक्स और वाई एक्सिस दो होते हैं। इनमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा प्लस प्लस, वाई एक्सिस पे माइनस प्लस एंड माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। तो इस पे -1 1, इस पे प्लस माइनस, तो प्लस एक्स एक्सिस पे होगा और वाई माइनस एक्स का माइनस चिन्ह। तो इस तरह साइन आएंगे तो हमारा ये हमारे निर्देशांक पॉइंट निकल दिए होंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी नीचे दिए गए बिंदुओं में से प्रत्येक किसी पाद में स्थित होगा। तो कोई है, तो ये हमारा पाद, इसके लिए हमारा फर्स्ट चतुर्थांश की हम बात करते हैं। पहले चतुर्थांश समझ लो। चतुर्थांश एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर चतुर्थांश की टेबल। तो पहले टेबल देख लो, फिर हम इसके पॉइंट निकालेंगे चतुर्थांश के हिसाब से। तो जब हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे, मतलब फर्स्ट में ये हमारा फर्स्ट, फिर सेकंड है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, 4 चतुर्थांश हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पहले वाले यदि हम बात करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो हमारा क्या होता है, प्लस प्लस। जब हम सेकंड चतुर्थांश की बात करेंगे तो माइनस, और वाई हमारा प्लस पे, तो माइनस प्लस इस चतुर्थांश में। फिर हम माइनस एक्स माइनस वाई एक्सिस की बात करेंगे तो माइनस माइनस। फिर हम बात करेंगे एक्स एक्सिस हमारा प्लस का है, वाई हमारा माइनस का। तो ये चतुर्थांश में, तो इनके पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है नीचे दिए गए बिंदुओं में से प्रत्येक किस पाद में स्थित है। तो क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, तो पॉइंट दे रखा है -4, 7। फर्स्ट सेकंड दे रखा है क्वेश्चन किस पाद में स्थित है, 3, -8। थर्ड दे रखा है आपका पॉइंट 5, -3। और फोर्थ दे रखा है आपका पॉइंट 2, 5। तो कह रहा किस किस पाद में स्थित हो। देखो माइनस साइन कहां पे है, और ये प्लस का, तो किस में है, सेकंड में। ये हमारा सेकंड पाद में जाएगा, ये हमारा सेकंड पाद में जाएगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा। ये -3 और -8, तो माइनस का देखो थर्ड में, ये हमारा थर्ड चतुर्थांश है, तो थर्ड चतुर्थांश में स्थित होगा साइन के हिसाब से। फिर देखो ये प्लस माइनस का दे रखा, तो प्लस माइनस का फोर्थ में आता है। ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में आता है, क्योंकि दोनों प्लस हमारे फर्स्ट चतुर्थांश में होते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन हल हो गया। जो पहला हमारा होगा किस चतुर्थांश में होगा, सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड क्वेश्चन जो हम हल करेंगे वो किस चतुर्थांश में होगा, थर्ड चतुर्थांश में। थर्ड क्वेश्चन जो हल करेंगे तो हमारा किस चतुर्थांश में होगा, फोर्थ में, क्योंकि क्या है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस किसमें है, फोर्थ चतुर्थांश। ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश है। और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो किस चतुर्थांश में पॉइंट होंगे हमारे, तो दोनों प्लस के किसमें होते हैं, एक्स पे, तो फर्स्ट चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो बस यही आंसर हमारा हो गया, इसमें लिखना था। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए, तो ये तो क्वेश्चन हल हो गया हमारा किस किस चतुर्थांश। ये टेबल आप लोग नोट कर चुके होंगे, चतुर्थांश की टेबल बन गई। इसके बाद कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु होते हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए √x1 माइनस x1 प्लस y1 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस y2 का स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, ये हो गया। तो जब फार्मूला आपको पता हो गया तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। x1 माइनस
सॉरी x1 माइनस x2, दो बिंदुओं की दूरी निकालना, x1 माइनस x2, y2 माइनस y1, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम फार्मूला पुट करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा पॉइंट दे रखे, क्या दे रखे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, ए दे रखा है -3, 6 और बी एंड बी दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, 3, -6। हम बहुत इजी वे में इसको मान लो x, ये x1, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया पॉइंट x2 और y2, दोनों पॉइंट हमने यहां से रखेंगे। अब यहां पे इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूले में रखेंगे। तो क्या रखना है, x1 माइनस x2, x1 कितना है -1, प्लस माइनस का चिन्ह लगा लो, फिर देखो x2 कितना है 3, ये बंद कर दो ब्रैकेट, प्लस y2, y1 माइनस y2, y1 कितना है 6, y1 6 दे रखा, y2 भी -6, और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, इसका भी क्या करना होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, प्लस ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, +6 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 9, 3 3 3 6, -6 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। जब माइनस स्क्वायर में होता तो प्लस का हो जाता, आप लोगों को पता है। तो -6, तो 6 36, 6 36, प्लस बार बढ़ाओ 144, हल कर लेंगे, 144 को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 4 10, 4 3 7 1 8, 180। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 180 आएगा। 180 को आगे यदि हम इसको ब्रैक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30, तो क्या आ जाएगा तो 36 पंचे होता है आपका 36 × 5, 36 पंचे 180, तो 36 का हमारा 6 बाहर आ जाएगा, 6√5। तो ये आंसर आ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाए 6√5। तो हम फिर से एक बार हम पढ़ करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कोई दो बिंदु दिए होंगे x1 y1, x2 y2। फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फार्मूला में x1 और y1, तो x1 पहला y1 दूसरा, फिर x2 y2, दो पॉइंट इनको x1 y1 मान लिया पॉइंट को। इसी बेसिस पे इनमें हमने सबके वैल्यू पुटअप कर दिया। फिर इनका 6 4 36 या 36 या 6 4 36, बार बढ़ाओ 144 आ गया, दोनों को ऐड कर लिया 180 आया। 180 को 36 × 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 5, 6 का रूट बाहर आएगा 6 अंडर रूट में 5, तो हमारा 6√5 आंसर आ गया। फिर दे रखा है यदि किसी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप फिर से देखिए चतुर्थांश की बात करेंगे, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक क्वेश्चन और करेंगे। तो आइए किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ये दे रखा है बिंदु, दो बिंदु दे रखे हैं -2, -4, -2, -4 किस चतुर्थ पाद में स्थित है। तो -2, -4 किस में आता है, थर्ड में, तो हम करेंगे
ये तृतीय पाद में स्थित है। किसमें? तृतीय पाद में स्थित है, बस स्थित है। फिर दे रखा है बिंदु 5,3 पूछ रहा है ये किस पाद में स्थित होगा, तो हमारा फर्स्ट पाद में स्थित होगा। किस पाद में स्थित होगा? प्रथम पाद में स्थित होगा। फिर दे रखा है 0,-4, 0,-4 दे रखा है। ये पूछ रहा है किस पाद में स्थित होगा, तो ये प्लस का ये माइनस का ये किस में आ जाएगा? फोर्थ पाद में स्थित है। किस में है? फोर्थ पाद में स्थित है। फोर्थ पाद में स्थित है। फिर दे रखा है 6,-8 और ये अच्छे पूछा जा। अच्छा ये कह रहा 3,0 ये दे रखा, कह रहा किस अक्ष पर स्थित होगा, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा क्योंकि ये एक्स और वाई दो अक्ष दे रखे, तो इसमें किस पे आएगा? एक्स स्थित एक्स पे, एक्स अक्ष पे स्थित होगा क्योंकि ये एक्स अक्ष के पॉइंट है प्लस प्लस, तो एक्स और वाई अक्ष के, तो एक्स अक्ष ये किस पे आएगा? एक्स अक्ष पे पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पे आएगा। ये कह रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। दो बिंदु दे रखे हैं, देखिए तो दो बिंदु के बीच की दूरी बोल रहा है, याद करिए। दो बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है? ए पहला दे रखा है 8,5 और दूसरा बी दे रखा है 0.4,2। इसको x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट दे रखे हैं, तो फार्मूला क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी? √x1 माइनस x2 का होल के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल के स्क्वायर। √x1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू 4। देखिए x2 को, ये x2 है की वैल्यू 4 प्लस y1 कितना है 5, y2 देखिए 2 दे रखा है। अब 8 में से 4 गया, 4 का होल के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 में से 2 गए 3 का होल के स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 या 4 चक्कू 16, 3 3 9, 3 3 जा 9, टोटल कितना आ जाएगा? √25 तो 5 लिखते हैं, तो इसमें क्या वर्ग बना लिया है, ये वर्ग बन गया, तो कितना बाहर आ जाएगा? 5। तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल आएगी 5। तो इस तरह आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से दे रखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कीजिए। तो दो बिंदु दे रखे हैं, देखिए फिर से एक क्वेश्चन और सिर्फ करा देता हूं। 2,2 और 2,-3 दे रखे हैं, ये दो बिंदु की दे रखे हैं, तो इसमें वैल्यू यहां पुट कर दो फिर से x1 y1 की, इसी में आ जाइए हम पुट करते हैं। तो x1 कितना दे रखा है 2, x2 भी कितना दे रखा है 2, x1 भी 2 दे रखा है, x2 भी 2 दे रखा है 2 - 2। y1 देखो आके, y1 कितना दे रखा है 2, y2 -3 का होल के स्क्वायर, इस तरह लिख देंगे इसको। अब 2 - से 2 गए तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 3 2 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, तो 0 का 0 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 या 5 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। ये 5 का वर्क करोगे 25, और 25 का 5 × 5 आंसर 5।
तो इस तरह हम वर्ग बना के वर्गमूल निकाल के इसका हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। फिर दे रखा है यदि बिंदु P का x कामा y दे रखा है, अब बिंदु A दे रखा है a कामा 0, तो बीच की दूरी a प्लस x हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो सिद्ध कीजिए, एक पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सिद्ध कीजिए किसी बिंदु a -3 कामा 0 b 1 कामा -3 c दे रखा है 4 कामा 1 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। एक समकोण त्रिभुज के समुद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, उसके बिंदु दे रखे हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज हम तो त्रिभुज की बात करेंगे तो उनके पॉइंट दे रखे हैं। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये समुद्विबाहु हो गया त्रिभुज, इसके पॉइंट दे रखे हैं। ये A है, ये B है, ये C है। A कितना दे रखा है -3.3 कामा 0, B दे रखा है 1 कामा -3 और C दे रखा है 4 कामा 1। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ये इसको पॉइंट x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या है x3 y3। हम इनको पॉइंट कर लिया, पॉइंट x1 y1। तो समुद्रवाय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समुद्रवाय त्रिभुज ABC में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ x1 y3 माइनस y1, x1 लिया तो y2, x1 जब हम लेंगे तो हम ये पॉइंट नहीं लेंगे, तो क्या आएगा y3 माइनस y1, सॉरी y3 माइनस y2, क्योंकि इस पॉइंट में हम x1 की बात कर रहे हैं। अब प्लस x2 की जब बात करेंगे इस वाले पॉइंट में, तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 की यदि हम बात करेंगे तो x3 तो हमारा इस पॉइंट को हम 3 को छोड़ देंगे, तो क्या होगा y2 माइनस y1। ये फार्मूला हमारा बन जाता है इस तरह समुद्रवाय त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा फार्मूला से। x1 कितना दे रखा है -3, लिख लो। y3 माइनस y1, y3 कितना दे रखा है 1 माइनस y2 माइनस 3, ये आ गया प्लस x2। अब x2 देखो कितना दे रखा है, यहां पे x2 दे रखा है आपका 1, x2 1 दे रखा है, और y3 माइनस y1 निकालोगे तो y3 कितना है 1 माइनस 0, y1 कितना है 0 प्लस अब x3, तो x3 कितना दे रखा है 4, y2 माइनस y1 तो -3 माइनस 0। तो इस तरह हल कर ले, क्या आ जाएगा वहां 1/2, ये आ जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा इंटू 4 आ जाएगा, प्लस ये 1 ही रहेगा, प्लस अब ये देखो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये 0 है तो 0 प्लस माइनस माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस और 4 3
4 3 जा 12, 4 3 12। तो इसको हल कर लेंगे, क्या हल कर लेंगे, इनको स्क्वायर कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1/2, 4 3 12 माइनस का 12 प्लस 1 माइनस का 12, इस तरह। तो 12 12 24, और 24 में से एक गया, ये एक घट जाएगा, 23 माइनस 23/2 आएगा। यहां से हम घटा देंगे, लेस कर देंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के, और प्लस का एक घट जाएगा, तो 23/2 माइनस का आ जाएगा। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2, 11 सही 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज के साथ ही ये हमारा समरेख त्रिभुज के लिए सिद्ध हो गया। तो समरेख के लिए आ जाएगा -20 -211/1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस में। तो ये समरेख के लिए हो जाएगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो हमें इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम हल करेंगे अलग अलग। तो आइए देखते हैं, इसी में हम और भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ये हमारा समरेख त्रिभुज के लिए क्या हो गया, समरेख त्रिभुज एबीसी में समरेख त्रिभुज, समरेख त्रिभुज के लिए हमने हल कर लिया। इसके बाद इसी में हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हल करेंगे। बाहु त्रिभुज के लिए हल करते हैं तो फार्मूला क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये समरेख के लिए हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम इसको हल कर लेंगे। आइए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। पहले ए बी, तो ए बी का हम देखेंगे। तो ए बी का निकालने के लिए √x1 माइनस x2 का होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर, ये है। तो रखिए मान इसमें, x1 कितना रखा -3, x2 1 का होल का स्क्वायर प्लस y1 0, y2 -3। ये माइनस का है -3, और यहां माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हल करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा। 4 का हम वर्क करेंगे, कितना आ जाएगा 16, 4 चक्कू 16, 4 का वर्क करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्क 5, ये आ गया ए बी। अब निकालेंगे क्या, बीसी। तो बीसी जब निकालेंगे तो बीसी निकालने के लिए देखिए फिर से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम बीसी वाले पॉइंट निकालेंगे। तो x1 माइनस x2 माइनस x3, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 और -1 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -3 का वर्क करेंगे 9 आ जाएगा, और ये हमारा 4 का वर्क करेंगे तो हमारा सेम आएगा 9 प्लस 16 बराबर 25 इक्वल टू 5। आंसर क्या आ जाएगा 5। तो इसकी भी हमारी डिस्टेंस क्या आ जाए, सीबी की 5 आ गई। तो ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे। सी ए में हम अब देखते हैं सी ए पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज ज्ञात करने के लिए। तो सी ए की डिस्टेंस निकालने के लिए हम कैसे हल करेंगे, देखो सेम हल करेंगे। पॉइंट रखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने के लिए। तो देखो, अब देखो सी ए निकालेंगे तो
3 माइनस x1 करेंगे तो 4 माइनस 3 का होल के स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 का होल के स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ऐड हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 7 प्लस 1 ये 50, 50 हो जाएगा, और 50 का आ जाएगा 25, 25 दूना 50 होता है, यानी हम 50 का हम करते थे 25 इंटू 2 तो कितना 5 रूट 2, तो आंसर 5 रूट 2। तो समुदाय समद्विबाहु त्रिभुज में यदि हम हल करेंगे तो हल करके हमारा जो समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज के लिए हम क्या सिद्ध करते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर जो हमारा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखो हमारा AC कितना आया है 50 बराबर इक्वल टू √25 प्लस √25, यही तो है। हम दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, कर्ण जो हमारी ये वाली ये होती है, ये वाली ये कर्ण वाली भुज कर्ण के बराबर होता है। जो AB और AC भुजा होंगे दोनों का ऐड करके कर्ण के बराबर होगा, यही हमें सिद्ध करना होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। इसके बाद 3 बिंदु दे रखा है, एक वर्ग का दे रखा है, तो वर्ग का हम भी इसी तरह हल कर लेंगे, कोई वर्ग ले लेंगे और उसको इसी तरह हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से वर्ग हो चाहे आयत हो, रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, सबको हम 2 बिंदुओं डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कैन आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय 2 डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट x1 एंड y1, x2 एंड y2 टू फाइंड द आंसर। सेम चाहे आप रेक्टेंगल के लिए हल करो, आपका कोई स्क्वायर दिया है इसके लिए, तो इसमें क्या होगा A B C D, सेम चाहे आपका रेक्टेंगल दिया हो तो रेक्टेंगल भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, A B C D, तो इनको सबके पॉइंट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहले क्या निकालेंगे AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA। तो इस तरह हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। 4 इसमें 4 पॉइंट दिए होंगे, इसमें भी 4 पॉइंट दिए होंगे, इस तरह हम हल कर सकते हैं। चलो हम एक ये बहुत सारा सिमिलर, तो हम आपको सिद्ध कीजिए। ए दे रखा है, तो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे आपका स्क्वायर हो, सिमिलर होते हैं बहुत बार, तो इनके पॉइंट हो आप तो निकालेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से सिद्ध करेंगे। तो हमारा स्क्वायर दे रखा है A B C D, इनके पॉइंट दे रखे हैं, तो एक आयत के शीर्ष बिंदु दे रखे हैं या वर्ग के दे रखे हैं, एक समचतुर्भुज। तो सिद्ध कीजिए ABCD से एक वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज जो है एक वर्ग नहीं है। तो इनके शीर्ष बिंदु दे रखे हैं वर्ग के ये, और जब ये वर्ग बनाएंगे तो इनके जो हमारा विकर्ण बनेगा वो समचतुर्भुज होगा। तो कह रहा समचतुर्भुज विकर्ण जो बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये जो विकर्ण बनेंगे हमारे, ये विकर्ण बन रहे हैं इस वाले पे, तो इस तरह ये ट्रायंगल बन गए। तो इनको सिद्ध करना है, तो हमें पहले निकालना ए बी। ए के पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं
2, -1, बी के पॉइंट दे रखे हैं 3, 4, सी के पॉइंट दे रखे हैं आपके -2, 3 और डी के पॉइंट आपके दे रखे हैं -3, -2। तो कह रहा अब इसको हम सॉल्व कैसे करें, दो बिंदुओं की दूरी से। तो इनके जो होंगे, तो अब हम वर्ग की बात कर रहे हैं, तो ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, बीसी के। ए बी बराबर बीसी, ए बी जो है ए बी बराबर होगा बीसी और सी डी और सी ए के। तो ये आपस में वर्ग है, वर्ग की हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर जो होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। इनकी जितनी भी इनके ये भुजाएं हैं आपस में क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो चलो हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी पहले निकालते हैं, तो ए बी बराबर अंडर रूट, तो इसको हम मानते हैं x1 y1 x2 y2, सी है x3 y3 x4 y4। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो आइए देखते हैं। ये दे रखी है, तो इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, देखिए, तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ए बी निकालने के लिए। तो ए बी निकालने के लिए तो x1 माइनस x2, तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 -1 माइनस, तो -1 -4, क्योंकि यहां माइनस से का है तो प्लस माइनस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 में से 1 गया, -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर आ जाएगा ऐड करके। फिर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये 25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 26। तो ए बी हमने निकाल लिया 26। अब क्या निकालेंगे, 20। ए बी के बाद अब बीसी के पॉइंट से निकालेंगे अंडर रूट सेम x2 माइनस x3, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो फिर से ऐड हो जाएंगे। देखो, ये -2 का होल स्क्वायर, तो -2 और +3, देखो तो माइनस माइनस प्लस और 3 2 5 5 का स्क्वायर, और यहां पे घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 26। तो देखो ए बी बराबर है बीसी के, तो इसी तरह फिर अब सी डी देखेंगे, सी डी भी बराबर होना चाहिए। भाई समझ दो, हम यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं, आपस में क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो x3 माइनस x4, तो -2 कामा -2 और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, फिर देखो 3 -2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर। फिर से देखो, एक सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, ये प्लस का, ये माइनस का, 3 में से 2 जाएंगे, 3 - 2 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 2 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 2 5 माइनस प्लस ऐड हो जाएंगे,
3 to 5 1 प्लस 25 आ जाएगा, 1 प्लस 25 अंडर रूट 26। तो देखो ए बी का भी 26 आया, बी सी का भी 26 आया और सी डी का भी 26 आया। तो सी डी का आप क्या निकालेंगे, डीए निकालेंगे। सी डी ए बी बी सी सी डी और डीए निकालेंगे, सॉरी ए डी निकालो चाहे डीए निकालो, चलो डीए लिख दो। डीए तो डीए के बराबर होगा तो डीए निकालेंगे यहाँ पे। तो डीए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी तरह हम इसे वर्ग का निकालने हैं, सेम ऐसे आप आयत का निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल मतलब रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई। तो इसमें भी ए बी सी डी पॉइंट दिए होंगे, आप रेक्टेंगल का सिमिलर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल के। चलो अब हम डीए निकाल रहे हैं। डीए -3 और -2, x4 माइनस x1 निकालेंगे यहाँ पे। तो x4 कितना दे रखा है, -3, x1 कितना दे रखा है 2, तो -2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये फार्मूला हम लगा रहे हैं, प्लस ब्रैकेट, फिर देखिए -2 कामा -1, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर। तो फिर से वही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे -2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, तो टोटल 26। तो ये आपस में, तो ए बी जो है बीसी के बराबर है, बीसी हमारा सीडी के बराबर है, डीए और डीए के बराबर, ये पहले से हम लिख रखे हैं। इसीलिए ये आपस में जो इनकी हमारी भुजाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए एबीसीडी एक समचतुर्भुज है परंतु वर्ग नहीं। तो इनको सबको सॉल्व करके हमारा क्या है 26 आ गया। अब ये कह रहा है एसी, अब हम यदि विकर्ण निकालते हैं किसी का एक का पकड़ के, एसी निकालो, फिर इसका बीडी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एसी और बीडी भी निकाल लो। तो विकर्ण जो कह रहा है, इसके विकर्ण जो है ये वाले, ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो एक बार हम पहले क्या निकालते हैं, एसी निकाल लेते हैं और दूसरे वाला बीडी निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसका विकर्ण निकालते हैं। अब निकालना है हमें विकर्ण। कह रहा है विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं है। तो विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, एसी। तो एसी बराबर, तो इसको हम, तो एसी, चलिए हम विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण हमारा दे रखा है एसी, तो पॉइंट क्या लेंगे एसी, तो x1 माइनस x3, तो इसका बन जाएगा फॉर्मूला x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब इनके वैल्यू पुट कर दो इसी में, तो हमारा विकर्ण निकालेगा। ए कितना दे रखा है x1 2, x3 कितना दे रखा -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -1, y2, y3 देखो 3 दे रखा है, -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 16 स्क्वायर करोगे, और ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और 32 छोड़ देते हैं यहीं पे। एसी हमारा आ गया 32। अब हम निकालते हैं, क्या निकालना है, विकर्ण डीबी। अब डीबी विकर्ण निकालना है, डीबी तो सेम निकालेंगे। तो डीबी में चलो वैल्यू देखो डीबी की, -3
-3 -3 का स्क्वायर प्लस -2 कामा -4 -2 कामा -4, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा -2 -4 4 + 2 6 का स्क्वायर और 3 + 6 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जब हम वर्क करेंगे स्क्वायर में प्लस हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 36 + 30 = 72। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं उनमें जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं AC ≠ DB विकर्ण। विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण हमारे आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो समद्विबाहु मतलब जो हमारा त्रिभुज होगा समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो समचतुर्भुज की बात करेंगे तो चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं, ABCD में जो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज में वो बराबर नहीं होते हैं। और इनकी भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर, जो A भुजा की वैल्यू AB की वैल्यू आएगी वही हमारी BC की आएगी, वही CD वही DA की, लेकिन इनके विकर्ण जो होंगे समचतुर्भुज के आपस में बराबर नहीं होते, डिफरेंट आते हैं। तो इस तरह आप हल करते हो। इस तरह आप इसका आयत का, रेक्टेंगल का भी सॉल्व कर सकते हो सेम। आगे देखिए, हम लोग नोट कर लीजिए। ये कह रहा है यदि 4, 3 B दे रखा है, A पॉइंट दे रखा है आपका 4, -3 और B पॉइंट दे रखा है 9, 7। दो बिंदु हो तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु AB का अनुपात दे रखा है, AB का अनुपात कितना दे रखा है 3:2, ये M ये N, MN दे रखा है, ये X1 दे रखा है, ये Y1 दे रखा है, ये X2 दे रखा है, ये Y2 दे रखा है। तो ज्ञात अभिष्ट P बिंदु दे रखा है, तो इनका फार्मूला होता है MX1 + N, M1 M2 मान लेते हैं ज्यादा, M1 और M2 दे रखा है। तो इसको लिखने में और इजी हो जाएगा। यदि हम इसको M1 M2 मान लें तो क्या हो जाएगा X1 M1 X2 M2 अपान M1 + M2, X के लिए हो गया। इसी तरह Y के लिए फार्मूला बन जाएगा, जब अनुपात में दिया होगा P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, तो Y1 M1 + Y2 M2 अपान M1 + M2। तो ये फार्मूला बन गया, इसी में वैल्यू रख दो। तो आपका X1 दे रखा है कितना 4, M कितना दे रखा है into 3 प्लस X2 कितना दे रखा है 9 और M2 2 अपान 3 + 2। इसको सॉल्व करते हैं, y = तो M1 Y1 कितना दे रखा है, यहां देखो -3 मल्टीप्लाई 3 M1 की वैल्यू प्लस Y2 7 दे रखा है मल्टीप्लाई 2 अपान 3 + 2, M1 + M2 3 + 2। तो ये हो जाएगा 12 +
9 2 जा 18/5 हॉल कर लो, कितना हो जाएगा 30/5। तो P बिंदु के पॉइंट पूछा है, तो यहां हम सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 3 जा 9 प्लस 14, 7 दूनी 14 और 3 + 2 5, तो कितना आ जाएगा 5/5। यहां 5 5 छक्का 30, 5 6 जा 30, तो 6 और यहां पे 1। तो P बिंदु के जो पॉइंट आएंगे क्या आ जाएंगे 5,1, ये आंसर हो गया। P बिंदु के पॉइंट आ जाएंगे 5,1। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो इस तरह जो हमारा निर्देशांक पॉइंट दिए होंगे हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी होगी और उनके अनुपात दिए होंगे, तो P बिंदु के निर्देशांक हम सॉल्व करेंगे। 6,1 आ जाएंगे, सॉरी 6,1 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 वहां 1 आया। तो x, y, तो P बिंदु के पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं x, y जो हमारे आए तो 6,1 आंसर आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दे रखा है बिंदु P 2, -5, बिंदु A -3 5 B दे रखा है। तो मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में काटता है, तो हमें अनुपात में किस अनुपात में काटता है ज्ञात करना है। तो हमारा क्या x y दे रखा है, सेम फार्मूला लगेगा, अनुपात हमें निकालने हैं। तो आइए देखते हैं, इसकी वैल्यू हम मिटा देते हैं यहीं से, और अनुपात m1 m2 मान लिया। कि क्या है m1, तो m बराबर m1 बराबर m2 के मान लो। तो ये क्या हो जाएंगे m1 अनुपात m2, तो m1 बराबर m2 के मान लिया। अब हम सॉल्व करते हैं। पॉइंट क्या दे रखा है, तो P बिंदु के पॉइंट दे रखे हैं, x और y दे रखे हैं। तो x, y दे रखा, कितना दे रखा है ये, और x1 AB के भी दे रखे हैं। तो AB के आगे -3, -5 और 4, -9 दे रखा, और x के पॉइंट दे रखे हैं। P बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, मतलब x y दे रखे हैं। P मतलब P का होता है x, y होते हैं, तो इनके क्या दे रखे हैं आपके 2, -5। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे। तो अनुपात में कह रहा है कि हमें m1 m2 की वैल्यू निकालना है। तो m1 बराबर m2 मान लिया। m1 बराबर m2 मान लिया। चलिए, तो m1 बराबर m2 बराबर k मान लो, यहाँ पे और अच्छा रहेगा, तो k मान लेते हैं। तो जहां m1 m2 वहां k रख देंगे। x दे रखा है कितना 2, x1 -3, m1 क्या है k है, प्लस x2 4 और m2 के अपान ये कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। कह रहा है बिंदु P2, 3, 2, 5 बिंदुओं A जो है -3, 5 और B को मिलाने वाली रेखाखंड किस अनुपात में काटता है। मान लिया इस K अनुपात M में काट रहा है, इसने मान लिया K अनुपात, माना K अनुपात 1 में काट रहा है। तो m1 m2 बराबर K मान लिया। तो यदि इसे हम
के अनुपात m में रख दें, के अनुपात 1 मान लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो के मान लिया, तो m1 क्या हो गया, के, m2 1 रखेंगे, तो यहां पे 1 रख लिया, तो k प्लस 1 आ जाएगा। यहां रखेंगे y की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 5 m1 k है प्लस y2 -9, तो -9 m2 1 अपान k प्लस 1, और y की वैल्यू हमारी यहां से आएगी -5, देखो 2, तो ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k प्लस 1 आ जाएगा बराबर -3 और प्लस 4, इधर हो जाएगा -5 k प्लस 1 बराबर ये आ जाएगा 5k -9, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k प्लस 2k प्लस 2, यहां पे -3 k और प्लस 4, ये 2k आएगा, 2k और ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का 3k हो जाएगा, और ये 4 -2 हो जाएगा, ये 5k आ जाएगा इक्वल टू 2, तो k बराबर 2 अपान, सॉरी ये आ जाएगा 2 अपान 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 अपान 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -k -5 5k -9, ये इधर आएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k प्लस 5k कितना हो जाएगा 10k बराबर -14k, 14 आ जाएगा ऐड होके, तो k बराबर -14 अपान -10, तो ये आ जाएगा k का जो रेशियो आएगा 7/5। फार्मूला जो होता है mx2 सेकेंड भाई, ये वैल्यू फिर से पुट करता हूं यहाँ पे एक बार, फार्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 से सॉल्व करते हैं, तो देखो फिर से रखेंगे -2 x2 की वैल्यू है 4k प्लस x1 है -3 × 1 अपान k प्लस 1, इसको रखेंगे वैल्यू यहाँ पे, y2 की वैल्यू है -5 इक्वल टू
वाई वाई टू है -9 के प्लस y1 है 5 इंटू 1/k+1। अब सॉल्व हो जाएगा तो आ जाएगा 2k+2 से मल्टीप्लाई 4k प्लस -3 सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, इधर कितना आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का सॉल्व करके आएगा 2k आपस में, और ये इधर आ जाएगा -3 + 2 5, माइनस का 5 माइनस कट जाएगा तो k बराबर आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इधर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा तो -5k -5 इक्वल टू -5k -5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -9k और +5, ये इधर आ जाएगा -14k, ये उधर जाएगा y2 - y1 हमारा है 5, फिर -9k +5, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 10, प्लस का 10 हो जाएगा तो ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 7, तो के बराबर 5/7 और 5/7 आएगा। ओफो सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये माइनस का के इधर आ जाएगा -5k +9k, और ये इधर जाएगा +10 हो जाएगा ऐड होके, तो यहाँ बचेगा 5k इक्वल टू 10, 5 2 10, तो k बराबर 2। तो इन दोनों का जो हमारा m1 m2 का अनुपात होगा, m1 और m2 का, तो 5/2 × 2, और यदि हम अभिष्ट अनुपात निकालेंगे तो m1/m2 होता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगी m1/m2 हम करते हैं तो m1 कितना है 5/2/1, तो ये हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, तो ये अभिष्ट अनुपात यहाँ पे ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो उसका 1 कैसे आया, -9k + 5/k+1 माइनस का है -k + 5 माइनस का है k - 5 -k + 5 तो 2 आएगा, ये 2 ही आएगा आंसर। इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे तो अभिष्ट अनुपात हो जाएगा 5/4 आंसर आ जाएगा आपको। तो इस तरह हम
अब हमारा नेक्स्ट जो है देखिए, ये दे रहा किसी रेखा की ढाल कितनी है जिसका क्षैतिज कोण 30 डिग्री रेखा, क्षैतिज कोण 36 कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो किसी रेखा की ढाल ज्ञात करना। तो ढाल बराबर m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो m बराबर tan 30, और tan 30 का आपको मान पता होगा कितना होता है, 1/√3। तो इस तरह आप निकाल सकते हो। अब 120 डिग्री दे रखा है, किसी रेखा का क्षैतिज कोण 120 डिग्री दे रखा है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, तो हम इसको बोलेंगे करने के लिए, तो इसको m बराबर tan थीटा, तो m बराबर tan 120 डिग्री, तो m बराबर tan 180 माइनस 60, तो m बराबर माइनस tan 60 आ जाएगा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो m बराबर, और tan 60 का मान √3, तो m बराबर -√3 आंसर आ जाएगा। फिर √ कह रहा है उस रेखा का क्षैतिज रेखा से कोण कितना, इसकी ढाल, तो ढाल फिर से ज्ञात करनी। कोण ज्ञात करना, ढाल दे रखी है, ढाल कितना है, √3 दे रखी है, तो हमें थीटा का मान निकालना है। तो m बराबर tan थीटा, तो m कितना दे रखा है, √3 ढाल, और थीटा का मान, तो tan थीटा का मान कितना होता है, √3 मतलब 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 आ जाएगा, और थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ढाल कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं ढाल और रेखा, क्षैतिज रेखा के कोण। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, दे रखा है आपका, उस रेखा की ढाल कितनी होगी, बिंदु ए बी दे रखे गुजरती है, ए बिंदु दे रखा है, तो ढाल ज्ञात करना, -2, 3, B 4, -6 दे रखा है। गुजर रेखा दो बिंदुओं से रेखा गुजरती है, तो उसकी ढाल कितनी होगी। तो ए बी यदि ढाल है, तो ए बी ढाल निकालने के लिए ए बी का ढाल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 से हम ज्ञात करेंगे। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y2 कितना दे रखा है, 3, y2 -6 दे रखा है, और y1 -3, x2 4, और ये -2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 अपान 6, ये 3/, -3/2, 3/2, और 3/2 आ जाएगी। तो ये हमारी ढाल क्या बन जाएगी, तो ढाल क्या है, m की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ढाल हमारी m है, m 3/2। एक रेखा का समीकरण दे रखा है, तो ढाल कितनी होगी। तो रेखा का समीकरण दे रखा है, मेरा ढाल पूछ रहा है, क्वेश्चन है 4x + 3y - 7 बराबर 0। तो हम 3y बराबर 4x + 7, तो y बराबर
एम एक्स प्लस सी से हम सॉल्व करेंगे, एम एक्स प्लस सी, तो हमें एम की वैल्यू ज्ञात करनी है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर 4/3, इससे हम 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे, x प्लस 7/3 ये आ जाएगा। तो रेखा की ढाल, मतलब m की वैल्यू पूछ रहा है, रेखा की ढाल मतलब m बराबर, तो m क्या है इसे कंपेयर करो, ये 4/, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ढाल क्या आ जाएगी, m की वैल्यू -4/3। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे, ढाल हम निकाल लेंगे। दो परस्पर लंबवत है तो उनके लिए ढाल की लंबाई कह रहा है, यदि 5x + 3y + 6 = 0, 3x - ky + 2 परस्पर लंबवत, तो k का मान ज्ञात होगा करो, तो k का मान ज्ञात करना, तो सेम ऐसे हम ढाल से हम ज्ञात करेंगे, ढाल निकाल के दोनों की वैल्यू निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं, दे रखा है 5x + 3y + 6 = 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x - ky + 2 = 0। तो हम इसको निकालेंगे 3y 6, ये है 5 - 5x + 6 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5/3, इस 3 से डिवाइड कर देंगे, +6/3, इसको भी इसी तरह डिवाइड कर, तो -ky बराबर, ये प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा, तो -3x और प्लस -2i सब प्लस में आ जाएगा। तो y बराबर 3/kx + 2/k। अब क्या कह रहा है, तो इनके मान ज्ञात कीजिए। तो m इसमें यदि हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m बराबर -5/3, और ये तो या c की वैल्यू आ जाएगी 2, क्यों डिवाइड कर देंगे, इसमें भी y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3/k, तो 3/k आ गई वैल्यू। तो कह रहा k की वैल्यू ज्ञात कीजिए, k1। तो हम इनका क्या निकालेंगे, ये तो रेखाएं लंबवत होने के लिए m1 × m2, तो इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -5/3 × 3/k, तो 3 कट जाएगा, -5/k, तो जो इनकी वैल्यू आ जाएगी, तो k = 5, k = 5, k की वैल्यू आ जाएगी k = 5। तो यहाँ पे आपका ये फिर कह रहा है एक सरल रेखा y अक्ष के समांतर दाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर, तो इस रेखा का समीकरण हो गया, y अक्ष की पर है और 4 इकाई की दूर है दाईं ओर, तो दाहिने ओर बहुत इजी सॉल्यूशन है, आप एक बार नोट कर लीजिए, इस तरह हम निकाल लेंगे इनकी। दे रखा है x, एक सरल रेखा है x अक्ष पर 45 डिग्री का कोण बनाती है, सरल रेखा है x अक्ष है और y अक्ष है, इस पर कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 45 डिग्री का कोण बना रही है। फिर तो y अक्ष पे इंटरसेप्ट करती है, y अक्ष पे काट रही है, ठीक है।
3 इकाई काटती है। कितनी काटती है? 3 इकाई, 3 इकाई काट रही है। तो m बराबर tan 45 और c की वैल्यू दे रखी है 3 है, इंटरसेप्ट कर रही c की वैल्यू दे रखी है 3 और tan 45 का मान 1 होता है। तो y बराबर mx प्लस c, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू कितनी आई? 1, x और c की वैल्यू 3। तो y बराबर x प्लस 3 और यदि हम इसको करेंगे तो x माइनस वाई और प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, या y बराबर x प्लस 3 इंटरसेप्ट करती है। तो इस तरह हम ज्ञात कर लेंगे। फिर दे रखा है एक सरल रेखा y अक्ष के समांतर, एक सरल रेखा है y अक्ष के समांतर है, इसके समांतर है 4 इकाई की दूरी पे है। y अक्ष के समांतर 4 इकाई की दूरी पे है, मतलब x अक्ष पे है। तो क्या कहां स्थित होगा? ये जो समीकरण बनेगा x बराबर 4, 4 इकाई की दूरी है, y अक्ष पे है और 4 इकाई की दूरी, तो किधर होगा? x एक्सिस पे होगा, तो x बराबर 4। तो इस तरह सिद्ध कर लेंगे। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आप इसे सॉल्व करिए। थैंक्स गाइस वाचिंग फॉर वीडियो।